हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और डुगू मेरे साथ हैं। आज मैंने बहुत दिनों बाद फिर से व्लॉगिंग करनी, मतलब मैंने सोचा कि मैं आज करूंगी व्लॉगिंग, पूरे दिन की व्लॉगिंग। तो बस सुबह का टाइम है, बस नहा धो लिए हम लोग और निकल रहे हैं अब बड़ी मम्मी, मेरे पापा की जो चाची हैं उनके घर, तो छोटी दादी के घर जा रहे हैं। डुगू को वहाँ छोड़ने जा रही हूँ क्योंकि मैं रीजन बताऊंगी। पापा का घर बन रहा है, पापा का मतलब मेरी मम्मी का घर बन रहा है, तो घर बन रहा है तो वहाँ पे मिस्त्री लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। और उस घर के पीछे की थोड़ी सी स्टोरी है मेरी मॉम से रिलेटेड, वो भी मैं बताऊंगी क्या है। चलो जल्दी जल्दी। मेरा चप्पल बाबल निकल रहा है। आपने नहाई नहीं कर ली है? वेरी गुड। और डुगू जो है यहाँ पे भैंस बहुत चराता है। भैंसे देख रहे हैं, ये सारी भैंसे डुगू जो है वो चराता है और हाँकता है। ठीक है, आ जाओ। हर जगह गन्ने दिखेंगे, गन्ने बोए हुए हैं। गन्ने में गन्ना बो के चारा है। ये भैंस, ये काट के भैंस को देना पड़ता है। ओहो, चारा चरी को बोल रहा है। पापा यहीं होंगे, चलो। कहाँ गए? वो रे दिवाकर का WFS चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम। इसको यहीं पे बिठा लो और मैं जा रही हूँ घर में, थोड़ा काम करा लूँ। कीचड़ बहुत ज्यादा हो गया, नीचे खुदाई होने जा रही है। यहीं रहना, ठीक है? घर पे जाऊं मैं? एक बार बाय बोल दो, ठीक है? डुगू को छोड़ दिया इसके पापा के पास, खाना खाएगा वहां पे। और मैं आपको दिखाती हूँ अपना मम्मी का, मेरे मतलब अब मिला है हमें वो घर। बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, बट अब मिला है कुछ दिनों पहले ही। मतलब जब मम्मी एक्सपायर हो गई, मेरी खत्म हो चुकी हैं, 13वीं वगैरह उनकी हो गई, उसके बाद घर मिला है। तो मैं आपको वो घर दिखाती हूँ कि पुराना कैसा था और उसके बाद अब बनने के बाद कैसा लगेगा। अभी तो बिल्कुल कच्चा घर है, वो कच्ची मिट्टी का जो घर होता है, लेकिन इसको पापा मेरे पक्का बनवा रहे हैं, मतलब जो ईंट वाला घर होता है वैसा बनवा रहे हैं। तो ये रही यहाँ पे सब मतलब मटेरियल जो होता है, बदरपुर बोलते हैं इसको ना, मोरंग बदरपुर वो है। ये रेता रखा है यहाँ पे, पापा वहां बैठे हुए हैं। ये घर है। और ये भी है साथ में, इतना ये है, ये पूरा है मतलब कंप्लीट। ये भी हमने यहाँ पे नल लगवाया है, अभी 4-5 दिन पहले ही लगाया नल और मोटर, ये दोनों लगाए क्योंकि पानी का कोई मतलब पानी का साधन नहीं था कुछ, और पानी अभी जाने का भी साधन नहीं है, तो ये चलाते नहीं है, सिर्फ इसलिए लगवाया कि घर की तराई कर सकें पापा। एक रूम ये है, एक में प्लास्टर हो रहा है अभी, मतलब एक वो प्लास्टर हो रहा है, ये हॉल है पूरा। एक रूम ये रहा। अभी इसमें हमने कोई सामान रखा नहीं है, ऐसे ही पुराने जमाने की जो कुंडियां होती थी वही है। इसमें सारा सामान अभी ऐसे ही, मतलब दिल्ली से आया था तो सब ऐसे ही भर के रख दिया गया है कि बस रखने के लिए हो जाए, सामान खराब ना हो। कुछ भी सही से नहीं है, पंखे ऐसे रखे हुए हैं, ऊपर सारा सामान ऐसे भर के रखा हुआ है, और दूसरे रूम्स में भी सामान ऐसे रखे हुए हैं। कुछ भी ठीक नहीं है। ये खिड़की थी,
इस रूम से उस रूम में देखने के लिए, तो हमने इसे बंद करवा दिया है कि कल को अमन की शादी वगैरह हो तो मतलब रूम्स परफेक्ट होने चाहिए, और इस हिसाब से हम काम करा रहे हैं कि अब अमन को ना कराना पड़े। तो प्लीज ये मत कहना कि कैसे रखा हुआ है। ये दिल्ली से सारा सामान जब आया था, मैं तो आई नहीं थी पापा के साथ, पापा ट्रक पे सारा सामान अकेले लेके आए थे, तो सारा सामान ऐसे ही रख दिया गया कि अभी पूरा घर आप देख ही रहे हैं कैसा हो रखा है, कीचड़ कीचड़ हर जगह। खाना भी बहुत मुश्किल से बन पा रहा है। हम लोग कितने दिन तो हमने दूसरों के यहाँ खाना खाया है। वही जो मेरे पापा की जो चाची हैं, वो है तो नहीं, एक्सपायर हो गई हैं, बट उनके बहू बच्चे वो लोग हैं, मतलब मेरे बड़े ताई जी ताऊ जी, अपने नहीं, मेरे छोटी दादी छोटे बाबा के फैमिली जो है वो, उन्होंने हमारा बहुत ख्याल रखा है। तो उनके यहाँ बहुत दिनों तक हमने खाना खाया। अब मैं खुद बना रही हूँ, तो छोटा सा गैस का सेटअप रखा हुआ है, इसके आगे एक और रूम है उसमें, और उसी में किसी तरीके से बना लेती हूँ कि बस मतलब अब बाहर ना खाना पड़े, अपने आप बना के खाएं इसके लिए। और ऐसे ही सा है बस, लेकिन बन जाएगा तो बहुत अच्छा बनेगा। मेरी मदर ने लिया था ये कोरोनिल किट, वो खा रही थी कि कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो उनको, लेकिन फिर भी हो ही गई। ये आटा चावल देख रहे हैं आप, सब ये दिल्ली से भर के आया था। बहुत सारा सामान है, बेड में सारे बिस्तर रखे हुए हैं। ये ट्रंक अभी लिया गया है, एक ट्रंक मेरे पापा के पास, 2 ट्रंक पहले से हैं, वो उधर टाण पे रखे हुए हैं। ये भी नया लिया गया है कि दिल्ली से जो सामान लाए वो खराब ना हो तो इसमें रख दें, क्योंकि रूम्स में जगह ही नहीं है बिल्कुल भी रखने की। और नीचे कर देखें आप, मिट्टी है, ये सब मिट्टी है, तो बरसात होती है ना, तो जो लोग पहले इसमें रह रहे थे, मेरे जो सबसे बड़े ताऊ जी हैं, बड़े पापा, वो लोग इसमें रहते थे इस घर में, तो वो खाली नहीं कर रहे थे। काफी टाइम से उनको कहा गया था कि हमें आके रहना है और हमें अपना घर बनवाना है, आप खाली कर दीजिए, तो वो खाली नहीं कर रहे थे बहुत। अभी तो मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होके एकदम मैं ऐसे खड़ी हो गई बिल्कुल कि खाली करना पड़ेगा, तो करके खाली हुआ है। नहीं तो बहुत टाइम से मेरी मम्मा कह रही थी कि घर खाली कर दें हमारा, घर खाली कर दें हमारा, लेकिन वो लोग इसमें रह रहे तो खाली नहीं कर रहे थे, जबकि है हमारा, लेकिन खाली नहीं कर रहे थे। और उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी ये कि मैं अपने घर में जाके बनवा के रहूं, अपना घर बनवा के मैं अपने आप रहूं, मुझे जाकर किसी से एक गिलास पानी लेके ना पीना पड़े। बट उनके जिंदा रहते हुआ ही नहीं, यही लोग रहते रह गए। और जब हुआ तो वो है ही नहीं। जब मैंने करवाया, मैंने अलग करवाया, मैंने बोला आप हमारा घर छोड़ो, तो हुआ तो, लेकिन वो देखने के लिए वो बची नहीं है। होती तो खुश होती, बहुत खुश होती कि अपना घर हो गया अकेले का। सिंदूर की डिब्बी भी ऐसी पड़ी हुई है कि अपना घर हो गया, अब हम कैसे भी जाएं रह सकते हैं, कोई हमें बोलेगा नहीं, कोई हमें टोकेगा नहीं, लेकिन नहीं है। बट जहाँ भी होंगी खुश होंगी देखकर कि आज उनका जो चाह रही थी वो हो गया, घर बन रहा है उनका। इसमें खाना बना के अपना अकेले रहना चाहती थी वो। एक रूम ये रहा हमारा, जो इस चैनल से बाहर निकलता है, ये है। और इसी में मैंने खाना बनाने का सेटअप रखा है, अभी कुछ दिनों से ही रखा है, तो बहुत अजीब तरीके से है क्योंकि इसमें भी काम चल रहा है, इसमें बराबर काम हो रहा है। और लाइटिंग का भी सिस्टम नहीं है, ये हमने यहाँ से थोड़ा सा कनेक्शन निकाला है वहाँ ऊपर से कि कमरे में लाइट जल सके, अंधेरा ना हो। ये गैस वगैरह का सेटअप किया है। अरे उठाओ, अमन मेहनत कर रहा है। अरे इंस्टा पे 2000 फॉलोअर्स हैं। इंस्टा पे अमन के 2000 फॉलोवर्स हैं, हालत देखो इसकी बेलदारी करके। ये लो, वेरी गुड। हमारे 104 ढंग से 50 भी नहीं है, 48 है, 48। इसके 48 फॉलोवर हैं, 48 है इसके, 48 हैं, ज्यादा ऑडियो ठीक है। 49 हो गया और क्या? एक मिनट। और अमन के 2000 फॉलोवर हैं, जो कि बेलदारी कर रहे हैं। हाँ, हमारे जो बेलदार अमन है, अमन तिवारी। ये देखो, एक और देखो, सारे बच्चे मिलके बहुत काम करते हैं, तीनों के तीनों। ये यार तुम्हारा ना
बोलो एक बेला चिल्ला रहा है। तू ही चिल्ला रहा है। रावा तुम्हारा लाइफ का उठावा हो, नहीं जा रही। उठावा उठावा। पका 50 किलो की बोरी है भाई, वो उठा ले। 50 से ज्यादा की है। 50 से ज्यादा की है। उठा उठा। अरे बाप रे, हिम्मत है यार इस लड़के की। भतीजे तो रे बुआ जिंदाबाद। क्या क्या? नहीं, बोल 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 बोल। बोल तो रही है। क्या? भतीजे तो बुआ जिंदाबाद, पापा जिंदाबाद। और बुआ कौन है, भतीजा कौन है? बुआ हमारी हमारी जो वीडियो बना रही है हमारी बुआ है। हाँ पापा जी हमारे हाँ यहीं कहीं ऑफिस वर्क कर रहे होंगे। हाँ। चल उड़ा और ना ही तो का उठावा। वो तो भाई घर पे हुए थोड़ थोड़ तुम आवत बाटे दूर थोड़ आवत बाटे। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। चाय के साथ खत्म करते हैं। शाम को 6 बज रहे हैं, से भी ज्यादा एग्जैक्टली नहीं 5 बज रहे हैं, 6 नहीं बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं। तो इस वीडियो को मैं यही खत्म करती हूँ। पूरे दिन का थोड़ा सा रूटीन दिखाया मैंने आपको। नेक्स्ट टाइम और देखेंगे अच्छा अच्छा। हम लोग पहले से बहुत रिकवर कर चुके हैं, बहुत कुछ आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। होप सो सब कुछ ठीक होगा। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टाटा सबको।